हेलो एवरीवन। तो लेके आ गई हूँ मैं अपना एक और नया व्लॉग बहुत दिनों के बाद। टाइम वाइम की कोई बात नहीं है, बट मैं बना ही नहीं पाती। कई बार कुछ टॉपिक सूझता है, वो थोड़ा वियर्ड होता है और थोड़ा मुझे लगता है कि शायद लोग बुरा मान जाएंगे। तो क्योंकि मैं बहुत अपफ्रंट आके बात कहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने कहा मैं कुछ बनाऊँगी, कुछ वीडियो डालूँगी, तो हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए। छोटी छोटी बातों का आजकल लोग बुरा मान जाते हैं। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने देखी, जिसमें एक बंदा जिसने वीडियो बनाई कि जब तक माता पिता होते हैं, पिताजी होते हैं या पापा घर पे होते हैं, तो लड़कियों का बड़ा हक होता है आने का। और वो बड़ा जल्दी बिना किसी की इजाज़त के बहुत जल्दी वो घर पे आ जाती हैं। इस टाइप से काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने 90 सेकंड की वीडियो बनाई। और उसमें बोला हुआ था कि भाई जब तक माँ बाप है तब तक ही आ सकते हैं। एक बात बोलूँ, जब तक माँ बाप है नहीं, जब तक लड़कियों का व्यवहार अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छा होता है। जब माँ बाप ज़िंदा होते हैं तब वही लड़कियाँ, जिनके बारे में ये बात बोली जाती है ना कि माँ बाप होते हुए वो अपने मायके जा सकती हैं, वो लड़कियाँ भाभीों का जीना हराम रखती हैं। वो लड़कियाँ माँ बाप के साथ मिलके एक एक से एक चाल चलती हैं कि बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। और ये करते करते वो कब भूल जाती हैं कि कब कब में उन्होंने अपने भाई की ज़िंदगी में, भाभी की ज़िंदगी में और पूरे परिवार में जहर घोल दिया है। ये उन लड़कियों पे लागू होता है कि जो फादर, ये पेरेंट्स होते हुए या माता पिता होते हुए घर जा सकती हैं। जो लड़कियां संयम से चलती हैं, जो शादी करने के बाद अननेसेसरली अपने घर में इंटरफेयर नहीं करती और अपने घर को मायके की तरह ही रखती हैं कि भाई मायका है, ठीक है। एक दुनिया का दस्तूर है कि लड़की शादी होएगी, जाएगी, वो बात एक अलग है। जो बराबर के हक मांगने खड़ी हो जाती हैं ना, और जो बराबर, जब हक मांगने की बात आती है, जब तो तुम आगे होती हो, जब बाप कर्जा छोड़ के जाता है वो भाई उसको पूरा करता है। जो जिम्मेदारियाँ 24 घंटे की छोड़ के जाता है वो भाई पूरा करता है। और जो जिम्मेदारियाँ माँ बाप भाई बहन भाई भाभी को दे के जाते हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो फिर ये हक और ये बात, ये तो एक परस्पर समन्वय का चीज़ होती है कि आपके अंदर कितनी भाई बहनों में बनती है, कितनी भाई बहनों के लिए आप समर्पित हैं, अपने बाकी के रिलेशंस के लिए आप कितनी समर्पित है। एक सेकंड में आप भाभीयों को बुरा बना देते हैं। क्या तुम खुद किसी की भाभी नहीं होती? फिर तुम अपने घरों में भी यही करती होगी, हैं? किसी आए गए के साथ, किसी ननद के साथ, अपनी ननदों के साथ भी तुम्हारा यही व्यवहार होता होगा फिर। तो खैर, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं खींचूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ऐसे बोल रही है, अरे वैसे बोल रही है। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वीडियोज़, तो वो लोग यही सोचेंगे कि भाई इस तरह की बातें, इस तरह की बातें नहीं। सिर्फ एक सिंपल वे ये है कि अपने रिश्तों में इतनी समन्वय रखो, इतना आपस में प्यार रखो, इतना आपस में समाई रखो, सहजता होनी चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए। जो हमसे छोटे भी हैं या बड़े भी हैं, मैं ये नहीं कहती 90% मेरी बात गलत भी हो सकती है और 10% के लिए सही हो सकती है, या 90% सही हो सकती है, 10% के लिए गलत होती है। कई लोग मैंने देखा भी है, खुद भी फील किया है कि लड़कियों को बिल्कुल आने ही नहीं देते, या उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही की ही गलती हो, या ज़रूरी नहीं है कि भाभी की ही गलती हो, या उनके बीच में आपस में ऐसे रिलेशंस ना हो जहाँ पे वो बैठ के बात कर सकें, उन बातों को सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में ऐसा वक्त नहीं आता जब चीज़ें उलझ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट उनको बैठ के सॉर्ट आउट करना और उन चीज़ों के बारे में सोचना, ताकि जैसे एक आप सिंपल सी बात सोचिए, जैसे हम एक अनजान परिवार में जब हमारी शादी होती है, अब तो खैर लव मैरिज होने लग गई, तो मतलब 60-70% लव मैरिज होने लग गई, तो लोगों को ये लगता है कि भाई चलो आपस में जानते हैं एक दूसरे की फैमिली को, उसके बाद भी झगड़े हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट पहले जैसे हम बिल्कुल एक अनजान आदमी के साथ शादी होती है और हम उसके फैमिली में जाके सालों लगा के जब हम उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं या उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, जैसा उनका माहौल होता है, चाहे वो कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब कोई बहू आती है किसी घर में, तो उसको भी तो समझने और सोचने का मौका दो ना कि तुम कान भर भर के माँ बाप के कान भर के पहले उनके रिलेशन ख़राब करो, फिर तुम्हारे रिलेशन ख़राब हो, फिर जब उनकी बारी आती है भाभीयों की, तो वो फिर तुम्हारे को घुसने नहीं देती। फिर तुम चिल्लाती हो अरे माँ बाप होते हैं तब तक पीहर होता है। पीहर ऐसे नहीं होता, पीहर सबका होता है, और सभी अच्छी तरीके से अगर चलते हैं तो उस बिहेवियर के बिना पे
आपको कोई नहीं बेदखल कर सकता मायके से, बजाय कि तुम उनकी ज़िंदगी में जाके जहर ना घोलो। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत लंबा इस टॉपिक को नहीं खींच सकते, तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और जितना हो सके प्रॉब्लम्स से दूर रहिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, को आपस में बात करके हर चीज़ का समाधान निकलता है। तो ये वीडियो ये तो ठीक है, लोग बनाते हैं, बुआ आ गई, फलानी बुआ ऐसी निकम्मी, मैंने हाँ कई वीडियो में ये भी सुना है, निकम्मी बुआ फलाना। तुम किसी की बुआ नहीं हो, जो तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं तुम्हारे लिए कोई नहीं बोल रहा होगा, हैं? थोड़ा सोच समझ के वीडियो का कंटेंट भी वो बनाओ ना, कि ठीक है एक सबकी आदत है कंटेंट बनाने की, बनाते हैं लोग, मैं उसके लिए नहीं मना कर रही, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखें ना इस बात का कि भाई हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। सो थैंक यू सो मच, बस एक छोटा सा टॉपिक था, वही शेयर करना था मुझे। थैंक यू।